फिफ्थ स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त और आपके क्वेश्चन पेपर इंग्लिश के साथ आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। देखो, आपकी काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि ये पेपर सोल्व करा दो फिफ्थ क्लास के भी, और क्योंकि टाइम बहुत कम है तो इसलिए मैं 2 दिन के अंदर ही फिफ्थ क्लास के सभी पेपर्स को अपलोड कर दूंगा। तो आपके अगर पेपर्स बहुत नज़दीक हैं तो ऐसा कर सकते हैं, आप मेंबरशिप ज्वाइन करके आप सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और पेपर पर निकाल सकते हो। और अगर आपके पास टाइम है तो आप वीडियो देख सकते हो। और कमेंट्स में जो भी सर बोल कर बात करते हैं वो भैया बोल कर बात किया करें। बाकी जो बच्चे नए हैं वो फैमिली को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। सबसे पहले आपके सामने देखो, ये वाला पार्ट जो होता है ये टीचर के लिए होता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना। आपको कितना करना है, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, सेक्शन लिखना है, रोल नंबर लिखना है। आपको बताया गया है कि आपका पेपर 1 घंटे का होगा। आपका फिफ्थ क्लास का पेपर है, इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। इसी के साथ आप आगे चलेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे जो कि रीडिंग सेक्शन होता है। देखो, रीडिंग का मतलब है कि आप जो जिसने पेपर बनाया है वो चाहता है कि क्या आपको रीडिंग करनी आती है, और रीडिंग करनी अगर आपको आती है, क्या उसमें से आप अपना क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो आपको ये समझना होगा कि हमसे वो चाहता क्या है, बजाय इस बात के कि आप बीच इसमें देखना स्टार्ट कर देते हो। देखो, आप यहाँ से यहाँ तक अगर पढ़ोगे तो आप एकदम से फंबल ये भूल जाओगे कि क्या पढ़ा। याद करने की कोशिश नहीं करनी, इसको याद करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। आपको क्या करना है, शुरू से स्टार्ट करना है। 1 डे अ वंडरफुल प्लेट, इस तरह से करते हुए आपको 2 लाइन्स पढ़ लेनी है, ठीक है। 2 लाइन पढ़ेंगे सिर्फ। तो 1 डे अ वंडरफुल प्लेट मेड ऑफ गोल्ड फेल फ्रॉम हेवन into the court of temple. The following words were written on it, a gift from heaven to him who loves mankind the best. ठीक है, यहाँ तक पढ़ा। अब पहला क्वेश्चन देखेंगे, फ्रॉम वेयर डिड द प्लेट ऑफ गोल्ड फॉल। तो कहाँ से गोल्ड की प्लेट गिरी, ये पूछा गया। इसका आंसर हमने 2 लाइन में देख लिया, हमारे पास आ गया। तो आपको पता है, तो कहाँ से गिरी सोने की प्लेट। तो पैसेज में लिखा है कि एक सोने की प्लेट आसमान से टेम्पल के कोर्ट में गिरी, ठीक है। प्लेट मेड ऑफ गोल्ड फेल फ्रॉम हेवन, आसमान से। हेवन मतलब स्वर्ग बेसिकली, लेकिन आसमान मानेंगे, आसमान से गिरी। तो आप लिखोगे क्या कि द प्लेट ऑफ गोल्ड, द प्लेट ऑफ गोल्ड फेल फ्रॉम हेवन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पूछता है, हु स्पोक अबाउट हिज बिग चैरिटी। देखो, चैरिटी थी। अगर आप जैसे ही आपने यहाँ तक पढ़ा था पैसेज, अब जैसे ही आप अटक जाओगे क्वेश्चन पर, तो आपको क्या करना है, आगे का पैसेज पढ़ना स्टार्ट करना है। द प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल इन्वाइटेड पीपल टू द टेम्पल। जो पुजारी था टेम्पल का, उसने लोगों को बुलाया टेम्पल में। एंड टोल्ड देम अबाउट द गिफ्ट फ्रॉम हेवन, और फिर लोगों को बताया जो आसमान से गिफ्ट आया था। एवरीबडी क्लेम दैट दे लव मैनकाइंड। हर किसी ने ये बात ही कही कि वो मैनकाइंड को पसंद करता है। मैनकाइंड बेस्ट। द रिचेस्ट मैन इन द विलेज गोट अप एंड स्पोक अबाउट हिज बिग चैरिटी। तो जो रिचेस्ट मैन था विलेज के अंदर, उन्होंने ये सुना और बात की किसके बारे में, बिग चैरिटी के बारे में बात की। तो हु स्पोक अबाउट हिज बिग चैरिटी, तो विलेज का सबसे अमीर आदमी। तो पैसेज के अकॉर्डिंग गांव का सबसे अमीर आदमी खड़ा हुआ और बोला द रिचेस्ट। तो आप आंसर लिखोगे द रिचेस्ट मैन इन द विलेज स्पोक अबाउट हिज बिग चैरिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछता है आपसे, व्हाट हैपेंड व्हेन द पुअर फार्मर टच द प्लेट। तो ये अभी तक हमें नहीं पता कि क्या हुआ था जब पुअर फार्मर ने प्लेट को टच कर दिया था। तो आइए उससे आगे का पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज कहता है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था चैरिटी, बट as soon as he touched the plate, it turned into lead. A poor farmer was also present there. He sat in the corner quietly. The priest called him to touch the plate. He bowed to the plate and touched the plate. As he touched the plate, it shone more brightly. The priest awarded the farmer the plate as his love for mankind was true. तो देखो, उसने एक गरीब आदमी को कहा, बुलाया और अपनी प्लेट छुआई, जिससे कि ये साबित हो जाए कि कोई छुआछूत नहीं है। उसके बाद उसे प्रेज़ किया किसने, पुजारी ने।
तो आप आंसर लिखेंगे। तो जब गरीब इंसान ने प्लेट को छुआ तो प्लेट और ज़्यादा चमकने लगी थी। ठीक है, शोन मोर ब्राइटली। जब गरीब किसान ने प्लेट को छुआ तो और ज़्यादा चमकने लगी थी। और ये पूछा गया था कि गरीब ने जब प्लेट को छुआ तो क्या हुआ। तो वैन आप आंसर लिखेंगे कि वैन द पुअर फार्मर touched the plate, it shone more brightly। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 4। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अ प्लेस ऑफ वर्शिप। तो कौन सा वर्ड है? टेम्पल। प्लेस ऑफ वर्शिप कौन सा वर्ड होता है? टेम्पल। देखो, मंदिर प्लेस ऑफ वर्शिप होता है, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 5, गिव अ सूटेबल टाइटल टू दिस स्टोरी। तो इस स्टोरी को एक सूटेबल टाइटल अगर हमें देना होगा तो हम क्या देंगे? ट्रू लव फॉर मैनकाइंड, बिल्कुल सही रहेगा। ट्रू लव फॉर मैनकाइंड, मानवता के लिए सच्चा प्रेम। राइटिंग सेक्शन पर आता है। इसमें एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है क्या आप राइटिंग सेक्शन कर सकते हो, क्या आप प्रोज एंड पोएट्री मतलब चैप्टर के जो कहानियाँ हैं, कविताएं हैं, उनमें से क्वेश्चन आंसर के जवाब दे सकते हो। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, वेयर डज द फ्रॉग लाइक टू सिट। तो फ्रॉग कहाँ बैठना पसंद करता था? तो मेंढक को कहाँ बैठना पसंद है? उसको पौंड के पास बैठना पसंद है। तो द फ्रॉग लाइक्स टू सिट नियर द पौंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हाट हैपन्स टू द टाइनी गिल्ली व्हेन द स्टिक हिट्स इट। तो क्या होता है जब स्टिक लगने पर छोटी गिल्ली के साथ क्या होता है? स्टिक लगते ही गिल्ली दूर उछल जाती है। ठीक है, तो आंसर आपका आएगा व्हेन द स्टिक हिट्स द गिल्ली। ये गिल्ली डंडे वाली गिल्ली है, ठीक है, याद रखना, गिल्ली। इट जंप्स एंड गोज फार अवे, लगते ही वो दूर जा पड़ती है। ठीक है, दूर चली जाती है। जब भी आप गिल्ली डंडा खेलते हो तो गिल्ली पर जब भी डंडा लगेगा वो दूर नहीं चली जाएगी गिल्ली, याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन 3, व्हाट डू वी यूज़ अ वाटर टैंक फॉर। तो वाटर टैंक हम किस लिए यूज़ करते हैं? वाटर टैंक पानी स्टोर करने के काम आता है। वी यूज़ वाटर टैंक टू स्टोर वाटर। वी यूज़ अ वाटर टैंक टू स्टोर वाटर। ठीक है, क्वेश्चन ग्रामर का क्वेश्चन आपके सामने है। ग्रामर में आपको रीअरेंज करने हैं वर्ड। देखो, यहाँ पर उल्टे सीधे वर्ड लिखे हैं और इनका सही अरेंजमेंट में लिखकर क्वेश्चन को, आपको स्टेटमेंट को मीनिंगफुल बनाना है। तो आपके सामने हंट्स एक वर्ड है, नाइट एक वर्ड है, द एक वर्ड है, स्लाइटली और टाइगर एट एक वर्ड है। ठीक है, तो द टाइगर हंट्स slightly silently at night। ठीक है, बी ऑप्शन है फिल इन द ब्लैंक। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप में से कोई भी अगर इंस्टाग्राम यूज़ करता है तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। बी ऑप्शन कहता है फिल इन द ब्लैंक, माई कलर्स मैच द प्लैनेट्स, माई कलर्स मैच द प्लांट्स डैश ट्रीज। और या एंड, तो आपका आंसर आएगा माई कलर्स मैच द प्लांट्स एंड ट्रीज। मेक अ सेंटेंस हैविंग द इमोशन ऑफ जॉय। एक सेंटेंस बनाओ जिसमें एक खुशी का इमोशन हो। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। ठीक है, जॉय दिख रहा है इसमें, आप खुश हो दिख रहे हो। डी ऑप्शन है फिल द विद करेक्ट वर्ड, यू डैश कम लेट इट इज़ अ बैड हैबिट, यू मस्ट कम लेट और यू मस्ट नॉट, तो यू मजंट। तो बेसिकली
मस्ट नॉट कम लेट, इट इज़ अ बैड हैबिट, ये एक बुरी आदत है लेट आना। यू राइट द नेम ऑफ द ऑफ स्प्रिंग ऑफ टाइगर, तो ऑफ स्प्रिंग ऑफ टाइगर मतलब रहने की जगह। कब, सॉरी देखो यहाँ पे पूछा गया है राइट द नेम ऑफ द ऑफ स्प्रिंग ऑफ टाइगर, तो टाइगर के बच्चे को क्या कहते हैं? ऑफ स्प्रिंग जब यूज़ हो तो उसके बच्चे को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्रिएटिव राइटिंग है आपके सामने। फ्रेम अ स्टोरी बाय यूजिंग सेंटेंस इन द बॉक्स, कुछ वर्ड को यूज़ करके एक स्टोरी क्रिएट करो, फ्रेम करो। या फिर राइट अ लेटर टू द होपर फ्रॉग अबाउट हिज वेयर अबाउट्स। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं आपके सामने वर्ड्स कौन से हैं? वाटर, सन, सॉइल, ईट, फार्मर, रेन, वीट। ठीक है, तो इसके बिहाफ पर आप क्या लिख सकते हो? तो आप इससे मिलके क्या लिखेंगे? आप वाटर, सन, सॉइल, ईट से बना सकते हैं। देखो फार्मर क्या करता है? काम करता है। सॉइल वाटर प्लस सन प्लस रेन से मिलकर प्लांट ग्रो होता है। वीट फूड है एक तरह का, और ईट एंड रिजल्ट में हम खाते हैं। तो बेसिकली अ फार्मर ग्रोज आप लिख सकते हो। हम लिखते हैं अपना आंसर यहाँ पर, अ फार्मर ग्रोज wheat in the soil, he gives water to the plants, the sun shines and rain helps the crop to grow। ठीक है, wheat becomes our food and we eat it। नेक्स्ट जो आपका था, या आपको लेटर लिखना था, वो आप प्रॉपर लिखते हैं। या फिर इसमें आप लिख सकते थे, हाँ, तो डियर होपर फ्रॉग, आप लिखेंगे डियर होपर फ्रॉग, आई होप you are well and safe, we all are missing you a lot, you have been away for many days, please tell us why, please tell us where are you, where you are and how are you, how you are। ठीक है, everyone here is worried about you, we hope you will come back soon, with love your friend। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन आपका स्पेलिंग के बिहाफ पर है। फर्स्ट है सर्कल द डिफरेंट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, तो इनके डिफरेंट मीनिंग को आपको सर्कल करना है। एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है? प्रीशियस, कॉस्टली या चीप।
देखो एक्सपेंसिव का मतलब होता है, क्या होता है आप खुद ही सोचो। तो देखो प्रीशियस और कॉस्टली एक्सपेंसिव में आ जाते हैं, तो इसका डिफरेंट मीनिंग क्या होगा? चीप। तो आपको क्या करना है, सर्कल करना है, तो हम रेड से सर्कल करेंगे, याद रखना। तो चीप इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। पहले है हेरिटेज, हेरिटेज और हेरिटेज। तो हेरिटेज की स्पेलिंग क्या होती है आपको ये पता होना चाहिए। तो जो स्पेलिंग डिक्शनरी के हिसाब से सही हो वही करेक्ट होती है, ठीक है। तो हेरिटेज आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही होगा, हेरिटेज, DAGE आएगा, ठीक है। यहाँ पर HI है, HI नहीं, HERITAGE, ये आपका आंसर हो गया। C है कि राइटिंग मीनिंग, राइट मीनिंग, इनके मीनिंग लिखनी है। ओवरहेड का मतलब है माथा, ओवरहेड अबोव या ऊपर। तो आपके सिर्फ दोनों शब्दों के सिंपल मीनिंग लिखने हैं आपको। ओवरहेड के लिख सकते हो आप अबव, और गैदर का लिख सकते हो आप कलेक्ट करना, कलेक्ट या इकट्ठा होना, ठीक है। डी है राइट राइमिंग वर्ड ऑफ टैंक। राइमिंग वर्ड ऑफ टैंक का क्या हो सकता है, बैंक, और साउंड का हो सकता है राउंड। राइमिंग वर्ड मतलब जो साउंड एक जैसी निकालते हो, जैसे राम शाम, कल जल, इस तरह से। ई है कि राइट फुल फॉर्म ऑफ वरंट। वरंट की फुल फॉर्म क्या है, वर नॉट। और यू आर की क्या है, यू आर, ठीक है। वोकेबलरी सेक्शन पर आते हैं। वोकेबलरी में फर्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट अपोजिट बाय यूजिंग अ प्रीफिक्स। इसका अपोजिट वर्ड लिखना है प्रीफिक्स यूज करके। तो कंफर्टेबल का अनकंफर्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और चेंज द डिग्री, और क्वेश्चन बी कहता है चेंज द डिग्री। डिग्री का चेंज करना है, फॉर एग्जांपल बिग से बिगर करना है, बिगर से बिगेस्ट करना है, तो स्मॉल से स्मॉलर करना है, स्मॉलर से स्मॉलेस्ट, ठीक है। सी कहता है अरेंज करो वर्ड्स को एज पर द ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी, के हिसाब से इनको अरेंज करना है। देखो डिक्शनरी में कैसे अरेंज होती है चीज़ें, ए से लिखी हुई पहले चीज़ें आएंगी, बी से बाद में, सी से बाद में, ऐसे आता है। अगर सबके आगे ए हो तो फिर सेकंड वर्ड देखा जाता है। अगर यहाँ पर भी ए है और इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, तो फिर सेकंड वर्ड को काउंट, ये फर्स्ट में तो सबके साथ ए है, सेकंड वर्ड काउंट करते क्या है, तो ABC के हिसाब से फिर लगाते हैं, इस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, QGSU, जी में सबसे पहले क्या आता है, जी वाला शब्द आता है, और जी के बाद अब दोनों में जी है यहाँ पर, तो इसके बाद सेकंड वाला वर्ड देखते हैं, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ओ है, तो पहले क्या है ए वाला, तो ए वाला क्या हो गया, गैदर। सेकंड क्या हो गया, सेकंड हो गया आपका गोल्डन। फिर QSU में सबसे पहले क्या आता है, STUVWXPQRST, तो क्यू वाला आ गया, QIT। फिर आपका स्विंग आ गया, और फिर आपका अंडर नीथ आ गया। डी ऑप्शन कहता है राइट पास्ट फॉर्म ऑफ। पास्ट फॉर्म मतलब जो इस वर्ब को यूज करें अगर हम पास्ट में, तो कैसे यूज करेंगे, सेंड को लिखेंगे हम सेंट, कोई चीज़ हो चुकी है। बाय को लिखेंगे बोट, कोई चीज़ खरीद चुके हैं, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन डी कहता है राइट द 3 वर्ड्स हैविंग ईच ऑफ द डबल लेटर गिवन बिलो। तो ऐसे कोई वर्ड लिखने हैं दो दो, जो राइट 3 वर्ड्स, 3 वर्ड लिखने हैं आपको जिसमें ये डबल टी दिखे, जिसमें डबल ई और ए दिखे, ठीक है। तो हैविंग ईच ऑफ द डबल लेटर गिवन बिलो, तो ये डबल लेटर उसके अंदर होने चाहिए। अब जैसे बटर है, बटर, ठीक है, और आपका है लिटिल, इन दोनों में डबल टी आता है, ठीक है। और EA ब्रेड, EA आता है, और हेड, EA आता है। इस तरह से आपको वर्ड लिखने हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और आप वीडियो को लाइक कर दोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, और मिलते हैं आपसे आज रात एक और वीडियो के साथ, ठीक है। और कल तो काफ़ी सारी आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। मिलता है आपसे आपकी क्लास के नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, ऑल द बेस्ट। क्लास 5 स्टूडेंट्स कमेंट्स में भैया के साथ बात करो।